हमें आशीर्वाद दे और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपके भरोसे पर उतर सकें। नमस्कार, आप बोले भारत देख रहे हैं। मैं हूं आपके साथ। कमलेश अलोली विधानसभा को लेकर के खूब चर्चाएं हो रही है। एक तरफ तेजस्वी यादव के नेता रामवृक्ष सदा हैं जो वहां से प्रत्याशी बनाए गए हैं और आरजेडी से विधायक भी हैं। दूसरी तरफ से रामचंद्र सजा हैं, वो भी इस मैदान में उतरे हुए हैं नीतीश कुमार की पार्टी जदयू के सिंबल पर। और ऐसे में देखिए चिराग पासवान का इन तमाम चीज़ों को लेकर के बिहार में सियासी सरगर्मी के बीच और 6 तारीख को मतदान से पहले ही चिराग पासवान ने बड़ी बात कह दी है अपने छोटे भाई यशराज पासवान को लेकर के। यशराज पासवान लगातार अलौली विधानसभा में जनता के बीच जा रहे हैं, मिल रहे हैं। हम लगातार तस्वीर बोले भारत के माध्यम से दिखा रहे हैं। आप वो भी तस्वीर एक बार फिर से देखिए उनके भाई को, और अपने भाई को लेकर के बड़ी बात कह दी है। चिराग पासवान ने सीधे तौर पे कहा है कि राजनीतिक लड़ाई को हम पारिवारिक लड़ाई नहीं बनाना चाहते हैं। हम नहीं चाहते हैं कि ये सब चीज़ हो। और हमें पता था कि पशुपति पारस हमारे जो चाचा है वो अपने बेटे यशराज को लड़वाएंगे, इसलिए हमने अलौली विधानसभा का कभी जिक्र ही नहीं किया और ना ही कभी हमने अपने गठबंधन से अलौली विधानसभा की मांग की। हमें पता था कि हम अगर अलौली विधानसभा में मांग करते हैं तो वहाँ पर राजनीतिक लड़ाई पारिवारिक लड़ाई हो जाएगी और इन सारी चीज़ों से अब दूर हो चुका हूँ। तो क्या पशुपति पारस और चिराग पासवान अब एक हो गए हैं? चिराग पासवान चुनाव प्रचार करने रामचंद्र सदा का नहीं जाएंगे। अपने भाई के लिए उन्होंने ये बलिदान दिया है और सीधे तौर पे अपने भाई को अब सदन में देखना चाहते हैं। हालांकि रामविलास पासवान की भी चाहत थी कि उनके सभी भाई सदन जाए और सदन गए भी। और देखिए अब चिराग पासवान की भी चाहत हो रही है कि उनके परिवार के लोग भी राजनीति में आए, राजनीति करे और खुल करके राजनीति करे, पीछे नहीं रहे। पारिवारिक चीज़ों में राजनीतिक चीज़ जो है वो पारिवारिक चीज़ों में ना उलझे। और राजनीति को लेकर के भी इन दिनों खूब देखने को मिल रहा है। ऐसे में यशराज पासवान के लिए अब कहीं ना कहीं अलौली विधानसभा में जीत आसान हो गई है, क्योंकि चिराग पासवान, बड़े भाई चिराग पासवान का साथ मिल गया है। और इसी वजह से यशराज पासवान लगातार कह रहे हैं कि हमारे भाई चिराग पासवान का आशीर्वाद मिल रहा है। और पशुपति पारस ने भी यह बात कही कि चिराग पासवान बड़े हैं, अपने छोटे भाई को आशीर्वाद तो देंगे ही। और चिराग पासवान ने भी अब यह बात कह दी है कि हम अपने छोटे भाई को आशीर्वाद दे दिए हैं, वो जीत करके सदन आए, चाहे वो जदयू के कैंडिडेट को हराए या राजद के कैंडिडेट को, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। हमारे परिवार के लोग हैं और अब हम नहीं चाहते हैं पारिवारिक लड़ाई जो है वो राजनीतिक लड़ाई फिर से बन जाए। और इन सारी चीज़ों से मैं अब बहुत आगे निकल चुका हूँ। अब नहीं चाहता हूँ कि ये सारी चीज़ें हो। जिन लोगों ने भी करवाया है ये लड़ाई, वो सब कुछ अब समझ रहे हैं। चिराग पासवान को समझ में आ गया है कि पारिवारिक लड़ाई से कितना नुकसान हुआ है और वो नहीं चाहते हैं पारिवारिक लड़ाई राजनीतिक लड़ाई हो और फिर से नुकसान झेलना पड़े। तो ऐसे में चिराग पासवान ने भी अपने छोटे भाई के लिए बड़ी बात कह दी है और जीत के लिए भी उन्होंने शुभकामना देते हुए नजर आ रहे हैं। बने रहिए बोले भाई साहब, बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ी संख्या में कई लोग उधर भी हैं। सभी बहनों को, सभी दीदियों को, सभी माताओं को, सभी बुआ को हमारा बहुत बहुत प्रणाम और नमस्कार। साथियों, यहाँ हम कुछ समय पहले भी जब भ्रमण करने आए थे तब भी हमारा आना हुआ था। और क्योंकि ये घर है तो चुनाव हो, राजनीति का माहौल हो नहीं हो, आना जाना लगा ही रहता है। कल को भी आना जाना लगा ही रहेगा, परिणाम जो हो। लेकिन अगर आप लोग हमें ये सौभाग्य देते हैं आपका प्रतिनिधि बनने का, आपका प्रतिनिधित्व करने का, तो हम यहाँ अपनी चाचियों और बुआओं से वादा करके जाते हैं कि हमारे भाइयों को संभालने की सारी जिम्मेवारी हमारी, आपका सारा दुख हमारा और हमारा सारा सुख आपका। ये हम यहाँ से वचन देके जाते हैं। और आप सभी लोग इतने भारी संख्या में आए और सब समर्थन देने आए, इसके लिए बहुत बहुत आभार। जैसे आप सभी ने परिवार के तरह पिताजी को, बड़े पापा और हमारे छोटे पापा स्वर्गीय रामचंद्र पासवान जी को हमेशा आशीर्वाद और प्रेम दिया है,
उसी तरह आप हमें आशीर्वाद दें और हमारा यही प्रयास रहेगा कि हम आपके भरोसे पर उतर सकें। बहुत बहुत धन्यवाद।